अमरजीत सदा एक 8 साल का बच्चा था। उसने 2006 से 2007 के बीच लोगों के दिलों में डर और खौफ भर दिया। लोग हैरान थे, इतना छोटा बच्चा इतनी बेरहमी से 3 मासूम बच्चों को कैसे मार सकता था। अमरजीत सदा बिहार के बेगूसराय जिले के मुसाहरी गांव के एक गरीब परिवार में रहता था। उसकी मां का नाम पारुल था और उसके पिता एक मजदूर थे। अमरजीत बचपन से ही बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा था। शुरू में उसके माँ बाप ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिन ब दिन बढ़ता गया। अमरजीत के माँ बाप उसके गुस्से को नजरअंदाज करते गए और यहीं से खून का सिलसिला शुरू हुआ। अमरजीत 7 साल का था जब उसकी आंटी अपनी 6 साल की बेटी को लेकर उसके घर आई थी। बाद उसकी आंटी को कुछ महीनों के लिए काम से बाहर जाना था, इसलिए वह अपनी बेटी खुशबू को पारुल के पास छोड़ देती है। सब कुछ ठीक जा रहा था। फिर एक दिन पारुल खुशबू को अमरजीत के साथ छोड़कर बाजार चली जाती है। पारुल को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब पारुल बाजार से घर आती है तो देखती है कि खुशबू कहीं नजर नहीं आ रही है। वो घबराकर अमरजीत से पूछती है और जो सच उसके सामने आता है उसे सुनकर उसका दिल दहल जाता है। अमरजीत ने अपनी कजिन को मार दिया था और अपने घर के पास ही गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफना दिया। और हैरानी की बात यह थी कि उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि अमरजीत के माँ बाप ने इस बात को राज रखा और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बात को नजरअंदाज करने की वजह से अमरजीत को लगने लगा कि जो उसने किया है उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ महीनों बाद अमरजीत की सेकंड विक्टिम, अमरजीत की दूसरी विक्टिम उसकी अपनी बहन थी। उसने अपनी बहन को बिना किसी वजह के मार दिया था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके पहले मर्डर को राज बना दिया था। इसीलिए अमरजीत को लगने लगा कि किसी को मारने में कोई बुराई नहीं है। एक दिन जब पारुल सोने जा रही थी तो उसने अमरजीत से कहा कि वह अपनी बहन का ध्यान रखे। इसके बाद पारुल सोने चली गई, लेकिन जब तक पारुल को यह एहसास हुआ कि पारुल ने फिर वही गलती दोहराई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमरजीत ने अपनी छोटी बहन की जान ले ली थी और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अमरजीत ने एक और मर्डर किया। इस बार उसकी विक्टिम गांव के ही एक छोटे से परिवार की मासूम सी बच्ची बनी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं थी। जब बच्ची अचानक गायब हुई तो लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर की। पहले से ही अमरजीत पर शक होने की वजह से सबको लगने लगा कि अमरजीत ने ही उस बच्ची को उठाया है। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पहले तो उसके माँ बाप ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन शक की वजह से अमरजीत को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए भेज दिया गया। जब अमरजीत से पूछताछ शुरू की गई तो उसने कहा, पहले बिस्कुट दो फिर मैं बताऊंगा। इसके बाद उसने अपनी सारी गलती मान ली और पुलिस वालों को यह बता दिया कि कैसे कैसे उसने उन मासूम बच्चों को बिना किसी वजह के मौत के घाट उतार दिया था। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो अब भी हंस रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और न ही उन मासूम बच्चों को मारने का कोई अफसोस। इन सब के बाद भी अमरजीत को सिर्फ 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया, क्योंकि इंडियंस लॉ के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को डेथ पेनल्टी या उम्र कैद नहीं दी जा सकती, और इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। छूटने के बाद अमरजीत समाज के बीच अपनी पहचान बदलकर रहने लगा। इस केस को सुनने और समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हालात और परिस्थितियां ही लोगों को बुरा बनने या बुरा करने के लिए मजबूर नहीं करती। कुछ लोग पैदा ही इस माइंडसेट के होते हैं जिन्हें हम साइकोपैथ्स कह सकते हैं। ऐसे लोग अपनी खुशी के लिए अपने परिवार तक को मार सकते हैं, और अमरजीत भी उन्हीं में से एक था।